सुरभि की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वो एक किराए के घर में अपने पति आलोक के साथ रहती है। एक दिन जब सुरभि सोकर उठी तो उसका पति उसके पास नहीं था। उसने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं दिखा। तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कमाल है, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। आज से पहले ऐसे तो कभी नहीं गए। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक हो बस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुरभि ये सब सोच के दुखी हो ही रही थी कि अचानक उसकी नजर अलमारी पर गई, जो कि खुली हुई थी। सुरभि ने जब उस अलमारी को चेक किया तो वो बहुत हैरान रह गई। अरे, इस अलमारी में से मेरे गहने और रुपए गायब हैं और आलोक के सारे कपड़े भी गायब हैं। अब सुरभि को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका पति उसे धोखा देकर चला गया है, और वो भी ऐसे समय में जब वो मां बनने वाली है। सुरभि को जब कुछ नहीं सूझा तो वो अपने मायके चली गई। मायके जाते ही उसकी भाभी मानसी उससे कहती है, आओ सुरभि आओ, बहुत सारा सामान साथ लाई हूँ। ज्यादा दिन रुकने के इरादे से आई हो क्या? लगता है अब सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा भाभी। अरे, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मानसी जल्दी से जाकर अपनी सास सुलोचना और पति विक्रम को बुलाकर लाती है। सुरभि सभी को सारी बात बता देती है, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई उसे ही सुनाने लगते हैं। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे चले गए? तुम 2-4 दिन रुक ही जाती वहां, क्या पता वापस आ जाते। तुमने जरूर झगड़ा किया होगा आलोक से, इसीलिए वो वहां से चले गए। नहीं नहीं भैया, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सुरभि अपने मायके में ही रहने लगी, लेकिन उसकी भाभी को सुरभि एक आंख नहीं भाती थी। वो बार बार अपने पति से उसे घर से निकालने के लिए कहती रहती। सुनिए जी, आप अपनी बहन का रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए ना। मैं उसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, मैं कहाँ रहने का इंतजाम करूं? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। उसे जिस घर में रखूंगा तो उस घर का किराया भी तो मुझे ही देना होगा और सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ अपना पेट पालना मुश्किल है। अब इन महारानी के नखरे भी उठाओ। पहले तो ये एक थी, कुछ दिन बाद इसका बच्चा भी हो जाएगा तो उसको भी हमें ही पालना पड़ेगा। अरे पर हम कर क्या सकते हैं? इसे घर से निकाल भी तो नहीं सकते, और वो भी इस हालत में। आप इसे घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं तो निकाल सकती हूँ ना। मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वो खुद ही ये घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। क्या सोच रही हो मानसी? हाँ, अब कुछ नहीं सोच रही। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मानसी सुरभि को आवाज लगाती है। सुरभि, ओ सुरभि। हाँ भाभी। चलो जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। लेकिन भाभी, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। वो क्या है ना, किसी ने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा भी नहीं था। सुरभि, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो जो 2-4 दिन रहकर चली जाओगी। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और घर का काम कर लिया करो। मानसी की बात सुनकर सुलोचना भी वहां आ जाती है। हाँ बेटी, मानसी ठीक बोल रही है। तुम्हारे दिन भर रोते रहने से तुम्हारा पति वापस तो नहीं आ जाएगा। घर के काम में अपनी भाभी की मदद करवा दिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो सुरभि, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। ये कहकर विक्रम घर से चला जाता है। सुरभि को अपनी भाभी और माँ की बात समझ में आ गई कि वो अपने मायके वालों पर बोझ बन गई है। अब सुरभि अकेले ही सबके लिए खाना बनाने लगी। एक दिन सुरभि खाना बना रही थी कि तभी उसे मानसी ने आवाज दी। सुरभि, सुरभि जल्दी यहाँ आओ। सुरभि मानसी के पास पहुंची तो मानसी ने कहा, सुरभि, तुमसे खाना बनाने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन किचन में गुजार दो। घर में और भी काम होते हैं ना, थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बनाकर कपड़े धो देना। खाना बनाने के बाद सुरभि कपड़े धोने लग जाती है। सुरभि की भाभी इतना भी नहीं सोचती कि उसकी ननद प्रेग्नेंट है। वो उससे ऐसी हालत में सारे घर का काम करवाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, सुरभि, तुझे दुनिया का सारा काम याद रहता है, लेकिन मेरा ही काम भूल जाती है। मैंने तुझे पूजा की थाली तैयार करने के लिए कहा था ना। वो माँ, मैं कपड़े धोने के चक्कर में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। रहने दे, रहने दे, तू तो बस कपड़े धो, मैं कर लूंगी अपना काम खुद ही। सुलोचना वहां से चली जाती है। सुरभि कपड़े धोकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है।
रात को सब खाना खाने बैठते हैं। सुरभि सबके लिए खाना परोस रही होती है, तभी उसका भाई उससे कहता है, सुरभि, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है, तो मैं 5 बजे घर से निकलूंगा। तुम मेरे जाने की तैयारी कर देना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। और हाँ, 3 लोगों का लंच भी पैक कर देना, मेरे साथ 2 लोग और जाएंगे। जी ठीक है भैया। बेचारी सुरभि रात को सबको खाना खिलाकर रसोई का सारा काम करके सबसे लेट सोती है और रात के 3 बजे ही उठ जाती है। वो अपने भाई के जाने की सारी तैयारी कर देती है। जब उसका भाई चला जाता है तो वो दोबारा सो जाती है। जैसे ही वो सोने जाती है कि उसकी भाभी उसे उठाते हुए कहती है, ओ महारानी, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? चलो उठो, घर का बहुत काम बाकी है। भाभी, मैं अभी अभी सोई हूँ। ऐसी हालत में मुझे भी आराम की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर लूँगी। ला कर लो बात। काम से बचने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाओ। दुनिया में तुम अकेली नहीं जो प्रेग्नेंट हुई हो। औरतें तो ऐसी हालत में इतनी मेहनत मजदूरी करती है और तुमसे घर का काम भी नहीं हो रहा। सुरभि को मानसी की बातों से बहुत दुख होता है। वो उठकर दोबारा काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? माँ, वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बेटा, तुम मुझसे क्यों मांग रही है? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मैं कमाने थोड़ी ना जाती हूँ। अपने भैया से कह दो, वो दे देगा। अब सुरभि अपने भाई के पास जाती है। हालांकि उसे अपने भाई से पैसे मांगते अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर उसके भाई ने भी उसे मना करते हुए कहा, देखो सुरभि, मैं इस घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ। ऊपर से तुम्हारी ये डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्चा, ना बाबा, मैं नहीं दे सकता। तुम किसी सरकारी अस्पताल से अपना इलाज क्यों नहीं करा लेती? आजकल तो सरकारी अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छे से इलाज भी हो जाता है। विक्रम की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा सगा भाई और माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब समझ में आया कि बेटियां शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है। इसमें इनकी क्या गलती? अब मैं तो पराई हो गई हूं ना, और पराए लोग तो बोझ ही होते हैं। सुरभि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाती है और ऐसे ही वो अपने दिन गुजारती है, जहां वो अपनों के साथ रहकर भी अपने आप को पराया महसूस करती है। एक दिन सुरभि की तबीयत बहुत खराब होती है। भाभी, भाभी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलिए। सुरभि, तुम घर में कुछ काम तो करती नहीं। तुमसे काम के लिए कहती हूँ तो तुम अपने प्रेग्नेंट होने की बात करके काम टाल देती हो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ, भाभी तो नहीं आ रही, आप ही चलो ना मेरे साथ। बेटी, अब इस बुढ़ापे में मुझसे अपना बोझ तो उठता नहीं, मैं तुम्हारा बोझ कैसे उठाऊंगी? तू ही बता, कैसे जा सकती हूँ मैं? माँ, तो आप भैया को फोन कर दो, वो आ जाएंगे। वो तो शहर से बाहर गए हैं और यहाँ होते ना तो भी नहीं आते। जब सुरभि की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मानसी उसे अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टरों ने सुरभि का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुरभि को होश आया तो एक नर्स ने कहा, कैसा फील कर रही हो आप? मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा। आपकी बेटी हुई है और बहुत प्यारी है। नर्स छोटी सी बच्ची को लाकर सुरभि के हाथों में थमा देती है। सुरभि कहती है, मेरे घर से कोई आया है? नहीं, आपकी भाभी आपको यहाँ छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर सुरभि का दिल टूट गया और वो अपनी बच्ची को हाथ में लिए बस ये सोच रही थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी माँ, भाई, भाभी मुझे बोझ समझते हैं तो वो मेरी बेटी को कहाँ अपनाएंगे? हाँ, लोग, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुरभि अस्पताल के बेड पर बैठी अपने पति और घर वालों के बारे में सोच रही है। तभी उसके पास एक नर्स शिखा आकर कहती है, सुरभि जी, कल हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी? अरे, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इतनी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। क्या सोच रही हैं आप? बस यही सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ। क्यों, आपका घर नहीं है? शादी के बाद लड़कियों का कोई घर नहीं होता। माँ बाप का घर पराया और भाई भाभी का हो जाता है, और पति का घर सिर्फ पति का होता है। हम तो पराये घर से आते हैं ना,
तो ससुराल वाले कभी कभी हमें अपनाते हैं और कभी कभी। सुरभि जी, बात तो आप सही बोल रही हो, लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? सुरभि शिखा को सारी बात बताती है। शिखा सुरभि को समझाती है। देखो सुरभि, तुम अभी अकेली अपनी बेटी को नहीं पाल सकती और इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर तुम जॉब भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ, अपनी बेटी का और अपने आप का ध्यान रखो। थोड़े दिन बाद आराम से सोचना कि तुम्हें क्या करना है। शिखा की बात सुरभि को समझ में आ जाती है। अगले दिन वो अपने मायके चली गई। उसे देखते ही मानसी कहने लगी, अरे आ गई तुम घर पर? किसे साथ लेकर आई हो, बेटी को या बेटे को? बेटी। सुरभि, बुरा मत मानना, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तो पहले ही तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया, ऊपर से तुम्हारी बेटी हो गई। भाभी, मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है। पूछो अपनी माँ और भाई से, शुरू शुरू में ये भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही बोलते थे। और अब? सुरभि को अपनी भाभी की बातों से बहुत दुख होता है। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आती है। कैसी हो बेटा? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं एक बार भी अस्पताल में तुमसे मिलने नहीं आई ना? नहीं माँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अच्छा ये बता बेटा, तो इसका नाम क्या रखेगी? माँ, मैं इसका नाम इच्छा रखूंगी। इच्छा? बहुत प्यारा नाम है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुलोचना रसोई में जाती है, तभी वहाँ मानसी आ जाती है। क्या कर रही हो माँ जी? कुछ चाहिए तो मुझसे बोल दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सुरभि के लिए खाना लेने आई हूँ। और माँ जी, ये दूध किसके लिए गर्म कर रही हो? ये इच्छा के लिए। एक तो पहले ही दूध के रेट आसमान छू रहे हैं, अपने लिए इतनी कंजूसी करनी पड़ती है, अब इनकी महारानी की बेटी के लिए भी दूध मंगवाना पड़ेगा। मानसी वहां से चली जाती है। ये सारी बातें सुरभि सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बेटी कितनी छोटी है, कितना दूध पी लेगी वो। सुलोचना सुरभि को समझाकर वहां से चली जाती है। एक दिन सुरभि अपने भाई से कहती है, भैया मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्यों, क्या करोगी पैसों का? मुझे इच्छा के लिए डायपर, दवाइयाँ और कुछ सामान लाना है। विक्रम सुरभि को कुछ रुपए निकाल कर दे देता है, लेकिन मानसी ये सब देखकर आग बबूला होकर बोलती है, सुरभि, माना कि तुमने अपनी बेटी का नाम इच्छा रखा है, लेकिन अब क्या तुम अपनी बेटी की सारी इच्छाएं हमसे पूरी करवाओगी? हाँ सुरभि, मानसी ठीक कह रही है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं। ऊपर से तुम्हारी बेटी का खर्चा भी मेरे ही कंधों पर आ गया है। देखो, इस महीने तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से अपना इंतजाम खुद करना होगा तुम्हें। सुरभि को अपने भाई भाभी की बातों से बहुत दुख हुआ। वो अपने कमरे में गई और अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगी। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, देख बेटा, तुझे इस घर में रहना है तो अपनी भाभी की कड़वी बातें तो सहन करनी पड़ेगी, और मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद बेटे और बहू पर निर्भर हूँ, इसलिए विक्रम और मानसी तुझसे कुछ बोले तो तू बर्दाश्त कर लिया कर। माँ, इतने सालों से बर्दाश्त तो करती आ रही हूँ। एक तो आपने और भाई ने मिलकर मेरी ऐसे इंसान से शादी करा दी जो मुझे किराए के घर में अकेला छोड़कर चला गया। इसमें मेरी क्या गलती, और आप सब मुझे ही ताने मारते हो। सुरभि की बातें सुनकर सुलोचना भारी मन से वहां से चली जाती है। अब सुरभि घर पर ही छोटा मोटा काम करने लगी ताकि वो अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा कर पाए, लेकिन मानसी सुरभि को घर के काम में लगाए रखती है। सुरभि, तुम ये किस काम में लगी रहती हो? तुम्हारे भैया आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। भाभी, ये कुछ सिलाई का काम आया है, थोड़ा अर्जेंट है, आज आप बना लो ना खाना। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें खाना बनाकर खिलाती रहूं और तुम पैसे कमाने में लगे रहो। बहू, क्यों इतना सुना रही हो? सुरभि रोज तो खाना बनाती है, अगर आज तुम बना लोगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, एक तो आपकी बेटी इस घर में आकर बैठ गई है, ऊपर से उसकी एक बेटी और हो गई है। अब आप तीनों माँ बेटियों को तो मैं खाना बनाकर नहीं खिला सकती ना। और हाँ सुरभि, तुम्हें इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो उठाओ अपनी बेटी को, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मानसी सुरभि को सुनाकर वहां से चली जाती है। सुरभि रात का खाना बनाकर सबको खिलाकर सोने जा रही थी कि उसे अपने भाई भाभी की बातें सुनाई देती है। सुनो जी, आज तो आपकी बहन की अच्छी खासी क्लास ले ली मैंने। जब से इसका पति इसे छोड़कर गया है तब से इसी घर में जमकर बैठ गई है। अच्छा किया तुमने, ये शराफत से वैसे भी यहाँ से जाएगी नहीं। तुम रोज ना ऐसे ही क्या करो, देखते हैं कब तक टिकती है यहाँ पर। और हाँ, अगर फिर भी घर से ना निकले ना तो इसे और इसकी बेटे को उठाकर फेंक देना।
अपने भाई और भाभी की बात सुनकर सुरभि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती है, मुझे ये तो पता था कि मेरे भाई भाभी को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मेरी इच्छा कितनी छोटी है अभी, मुझे इसे पढ़ाना लिखाना है। अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। सुरभि पूरी रात यही सोचती है। सुबह होते ही वो अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाती है। जब मानसी को पता चलता है कि सुरभि घर पर नहीं है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना आपकी बेटी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से दामाद जी से छोड़कर चले गए होंगे। सुबह सुबह किसी को बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई। अब घर का काम कौन करेगा। मानसी अपनी सास से बात कर रही थी कि तभी सुरभि एक वकील और पुलिस वालों के साथ घर में आती है। मानसी और विक्रम कौन है? हाँ बोलिए वकील साहब, मैं विक्रम हूँ और ये मेरी पत्नी मानसी है। क्या हुआ? मिस्टर विक्रम, मैं सुरभि जी की तरफ से आपको नोटिस देने आया हूँ। कैसा नोटिस? सुरभि जी को अपने माता पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। अगर आप उनका हिस्सा अपनी मर्जी से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट उन्हें उनका हिस्सा दिलाएगी। सुरभि, तुम्हें हिस्सा चाहिए? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो तुमने ये कदम उठाया? और तुम अपने साथ पुलिस को क्यों लाई हो? भैया, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। रात को मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली थी। भाभी हमेशा मुझे इस घर से निकालने की धमकी देती रहती है, तो उन्हें ये बात बताना जरूरी हो गया था कि इस घर में आपका और मेरा हिस्सा है। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा, भाभी का नहीं। मिस्टर विक्रम, हमें वकील साहब बुलाकर लाए हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि जब तक कोर्ट में केस चलेगा सुरभि जी इसी घर में रहेंगी। आप, आपकी पत्नी, आपकी माँ, कोई भी इन्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। अगर आप तीनों में से किसी ने भी इन्हें घर से जाने के लिए मजबूर किया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे आप खुद समझदार हैं। पुलिस और वकील वहां से चले जाते हैं। मानसी और विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि सुरभि ये कदम भी उठा सकती है। हैरान तो सुलोचना भी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात की संतुष्टि थी कि उसकी बेटी ने अपने अधिकार के लिए एक कदम उठाया। अब सुरभि अपने लिए जॉब की तलाश में है और अब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है।